नमस्कार आप सभी को। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे फोर लूप में, वाइल लूप में और किसी भी फंक्शन में, हम लोग ये समझने वाले हैं। तो यार देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा वीडियो को पॉज करो और ये दोनों की दोनों डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखी उसे रीड करो। वेल एंड गुड, आप लोगों ने रीड कर ली होगी। अब ये फ्लो चार्ट को आप लोग ध्यान से देखो। दोनों ही फ्लो चार्ट को अब हम समझते हैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है। हमें अक्सर अपने लूप में ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमें पर्टिकुलर किसी कंडीशन पर हम ये चाहते हैं कि हम लूप के बाहर आ जाएं, या पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन पर हम चाहते हैं कि नीचे का जो कोड है वो ना चले। तो उसके लिए हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब ब्रेक, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, जो कंडीशन पर हमने ब्रेक स्टेटमेंट को लगाया उसी वक्त जो लूप है हमारा, लूप से हम बाहर हो जाएंगे। ब्रेक लगाते ही हम लोग, जो हमारा लूप चल रहा था, हम उस लूप से बाहर हो जाएंगे, चाहे लूप हमारा कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ। ब्रेक की मदद से हम लूप से बाहर आ जाते हैं। कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू हमारा नीचे वाले कोड को स्किप कर देता है और लूप को वापस से चला देता है। जैसे देखो, कंडीशन चल रही है, जब तक हमारी लूप चल रहा है, लेकिन अगर हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट आया तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा? नीचे वाले कोड को स्किप कर देगा, वापस से वो ऊपर भेज देगा। यदि देखो यहाँ की कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप तो एग्जिट हो गई, बट लूप के अंदर यदि हमने कंटिन्यू, और एक और बहुत खास बात, ब्रेक और कंटिन्यू का जो स्टेटमेंट का जो यूसेज है वो हम अक्सर लूप के अंदर ही करते हैं। हम बिना विदाउट लूप इनका यूज नहीं कर सकते। तो चलो डायरेक्ट पाइचार्म की स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं हम लोग। तो लेट से हमने काउंटिंग लिखने का एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो हम लोग फोर लूप लगाते हैं। तो फोर आई इन रेंज, हमको पता है फोर लूप हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। लेट से 10 तक हमको काउंटिंग लिखना है और हमने प्रिंट कर दिया आई को। जैसे ही हम इसको रन करेंगे, क्या होगा? हमने ब्रेक और काउंट को रन किया तो देखो 0 से लेकर 9 तक हमारी काउंटिंग आ गई। अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हमारा आई जो हो वो इक्वल इक्वल 4 हो या 5 हो, तो क्या करो? ब्रेक लगा दो। तो जैसे ही हमारा 5 होगा ये, तो हमारा जो है ब्रेक स्टेटमेंट चल जाएगा और हम लूप के बाहर आ जाएंगे। देखो 5 के बाद नहीं चलने वाला है। देखो रन करते हैं, देखो 5 आया, ब्रेक लगा, ये कंडीशन ट्रू हुई, ब्रेक लगा और हम लोग लूप के बाहर आ गए। आप चाहो तो यहाँ पे 6 पर देख लो, तो 6 तक चलेगा और फिर ब्रेक लग जाएगा। सिमिलरली ये सिर्फ इसी जगह पे नहीं, मान लो हम लिस्ट में ट्रेवर्स कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं फटाक से। लेट से हम एक लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं। ये हमने एक लिस्ट बनाई और हम एक लिस्ट में चल रहे हैं, फॉर आई इन LST। हमने इस लिस्ट में ट्रेवर्स कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि लिस्ट में जैसे ही 3 आ जाए हमारा ब्रेक लग जाए। तो हम लोग प्रिंट करा रहे हैं लेट से आई को, और जो हमने लिख दिया, देखो अगर हम प्रिंट कराएंगे आई को तो सारी प्रिंट होगी, 1 2 3 4 ही यहाँ से हमारी लिस्ट प्रिंट हो रही है। अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल को हमको वापस से रन करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारी लिस्ट प्रिंट हो रही है। अब हमने क्या कहा कि इफ जैसे आई जो हो वो इक्वल इक्वल 3 हो जाए, तो क्या करो? ब्रेक लगा दो। तो ब्रेक लगते ही क्या होगा? बस 3 पर हमारा ये बाहर आ जाएगा लूप के, तो 3 के बाद वाले एलिमेंट चले ही नहीं। अब ध्यान देना कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू को भी समझते हैं। जैसे ही मान लो लेट से हमने ब्रेक के नीचे भी कुछ कुछ लिखा है, हमने आई प्रिंट होने के बाद भी लेट से हम लोग प्रिंट हेलो लिख रहे हैं, ठीक है, हम प्रिंट हेलो भी लिखते जा रहे हैं। तो अभी इसको भूल जाओ, इन सब को भूल जाओ। ये देखो रन करा हमने तो क्या होगा? 1 हेलो, 2 हेलो, 3 हेलो, इस तरीके से आ रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि जब इफ आई हमारा इक्वल इक्वल हो 3 के, तो भैया कंटिन्यू कर जाओ, मतलब कि 3 वाले केस में नीचे के कोड को इग्नोर कर दो। तो देखना यहाँ पे ये 3 के बाद वाला जो हेलो है ना वो नहीं आने वाला है। रन करा, देखो 3 के बाद हेलो नहीं आया, 3 जैसे ही हुआ तो ये कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू मतलब इसके बाद डायरेक्ट ये यहाँ आ गया, इस कंटिन्यू का यहाँ से लूप कंटिन्यू चल गया। नीचे यदि अभी तो हेलो ही लिखा है, यदि इसके आगे और भी कुछ कुछ लिखा होता तो वो सारा स्किप हो जाता, वो कुछ भी नहीं चलता। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कंटिन्यू क्या करता है? नीचे वाले कोड को स्किप कर देता है, जबकि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? लूप के बाहर आ जाता है। एक और एग्जांपल ले लें क्या हम, जैसा हमने ऊपर लिया था,
चलो ऊपर वाला एग्जाम्पल और ले लेते हैं एक बार, इसको कमेंट कर देते हैं पूरी चीज को। ऊपर वाले एग्जाम्पल को कमेंट आउट करते हैं, यहाँ से भी कमेंट आउट करते हैं। देखो ऊपर वाला अभी क्या कर रहा है, 6 तक चल रहा है और कंटिन्यू लाइक ब्रेक लग जा रहा है। अब यहाँ पे मैंने कंटिन्यू वर्ड का यूज कर लिया, तो जैसे ही I6 होगा तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्योंकि नीचे कुछ कोड ही नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं नीचे। तो जैसे ही हमारा 6 आएगा तो 6 प्रिंट नहीं होगा। देखो हमारा, इसको मैं वापस हटा रहा हूँ, अभी जस्ट मैं इसको कट करता हूँ। अभी तक क्या हो रहा है, सारा प्रिंट हो रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन बोल दी कि जैसे ही आई हमारा 6 हो जाए तो कंटिन्यू कर दो। तो आई जैसे ही 6 होगा तो फिर ये प्रिंट आई नहीं चलेगा, इसीलिए यहाँ पे देखना ये 6 तुमको गायब दिखेगा। देखो रन करते हैं, 6 गायब दिख रहा है। यदि मैं यहाँ पे 3 करता तो जैसे ही I3 होता तो 3 वाले केस में कंटिन्यू हो जाता, तो 3 जैसे ही कंटिन्यू होता तो फिर नीचे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चलता। देखो इस तरीके से, देखो 3 गायब हो गया। तो समझ में आया होगा आपको, बहुत इजी है। हमने जस्ट अभी बेसिक एग्जांपल लिया है दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ब्रेक क्या करता है, इन शॉर्ट लूप से बाहर आने में हेल्प करता है, कंटिन्यू नीचे वाले कोड को स्किप करने में पर्टिकुलर कंडीशन पे। तो ये हमारे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट है। एक और बार डेफिनेशन को अच्छे से पढ़िए, चार्ट को देखिए। लूप हमारा चल रहा है, जैसे ही हमारा ब्रेक आया तो लूप से टूट के हम लोग बाहर आ गए। सिमिलरली कंटिन्यू चल रहा है तो नीचे वाला जो हमारा कोड है वो नहीं चलेगा, वो वापस कंडीशन पर भेज देगा। तो सिंपल सा ये तरीका था हमारा ब्रेक और कंटिन्यू का, जो कि हमने जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और साइड में आपको प्लेलिस्ट दिख रही है तो वहाँ पे आप जाके पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।